एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, चंद्रकांता और सूर्यकांता। दोनों ही बदसूरत और मूर्ख थीं। दोनों विवाह योग्य हुई तो राजा ने उनके लिए वर ढूंढने शुरू कर दिए। राजकुमारियों की मूर्खता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे, जिससे भी राजा बात करता वे रिश्ते के लिए मना कर देते। रात दिन इसी चिंता में घुलकर राजा बीमार हो गया। एक रात राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी विषय में सोच रहा था कि उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, राजन किस सोच में डूबे हो? राजा उठकर बैठ गया और बोला, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों ही विवाह योग्य हो गई हैं, पर वे बड़ी ही मूर्ख और बदसूरत हैं। उनसे कोई विवाह करना ही नहीं चाहता। मुझे उन्हीं की चिंता है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, उनको मैं पलक झपकते ही बुद्धिमती एवं सुंदर बना सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें एक वायदा करना होगा। राजा तो यही चाहता था, तुरंत तैयार हो गया। बूढ़ा व्यक्ति बोला, सुनो, मैं आज ही अपना काम कर दूंगा, पर आज से ठीक 10 दिन बाद जब तुम सुबह सोकर उठोगे और जिस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाओगे वह मुझे देनी होगी। राजा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं किसी भी छोटी मोटी चीज़ को छूकर इसे दे दूंगा। राजा बोला, ठीक है, तुम अपना काम करो। राजा के हाँ कहते ही बूढ़ा वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर बाद राजा को नींद आ गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा दोनों राजकुमारियों का तो मानो रूप ही बदल गया था। वे दोनों ही अति सुंदर दिखाई दे रही थी। जिस ढंग से वे आपस में बातचीत कर रही थी उससे लगता था कि दोनों बुद्धिमती और सभ्य हो गई हैं। राजा खुशी से झूम उठा। बातों ही बातों में दिन बीतते गए। 10वां दिन आया। राजा को अपना वायदा याद था। अगले दिन राजा सोकर उठा तो अभी उसने अपनी आंखें मली ही थीं कि वही बूढ़ा आ टपका। उसने राजा से कहा, राजन, मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया था, आज तुम अपना वायदा पूरा करो, अपनी आंखें मुझे दे दो। तुमने सबसे पहले इनको ही छुआ है। यह सुनकर राजा भौचक्का सा रह गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे भगवान, यह मैंने क्या किया? फिर उसने बूढ़े से गिड़गिड़ाकर कहा, तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो, पर मैं अपनी आंखें तो नहीं दे सकता। आंखों के बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, राजन, चलो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं इस कमरे में चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। यदि तुम किसी तरह भी मुझे छू दोगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। यह कहकर वह बूढ़ा उड़न तस्त्री की भांति कमरे में घूमने लगा। राजा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की। कई नौकरों को भी इस काम में लगाया, पर कोई भी बूढ़े को पकड़ नहीं सका। दोनों राजकुमारियां भी तब तक वहां आ पहुंची थी। जब उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहा है तो वे सोच विचार करने लगी। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने रस्सी के फंदे बनाए और बूढ़े की ओर उछालने शुरू कर दिए। 1-2 बार तो बूढ़ा इन फंदों से बच निकला, पर आखिर वह फंस ही गया। राजा ने उसे छू दिया, फिर बोला, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। तो बूढ़ा व्यक्ति हंसकर बोला, राजन, यह सब नाटक तो मैंने इन राजकुमारियों की परीक्षा लेने के लिए किया था। ये दोनों इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हैं। अब तुम इन दोनों का विवाह करके सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। यह कहकर वह बूढ़ा वहाँ से चला गया। राजा ने मन ही मन उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और अपनी दोनों राजकुमारियों की शादी बड़ी धूमधाम से काबिल राजकुमारों के साथ कर दी। तो कहते हैं ना, इसीलिए
अगर अपने जीवन में कोई भी फैसला लेना है तो उसे बड़ी ही सोच समझ कर लेना चाहिए।